अब एक खबर जरा आपको जल्दी से हम दे दें। प्रियंका गांधी वाड्रा पर एक अपडेट आ रहा है। हालांकि रोज कुछ ना कुछ तो उनसे जुड़ी राहुल गांधी प्रियंका गांधी से जुड़ा कुछ नहीं अफवाहें आती रहती हैं, लेकिन इस बार खबर थोड़ी पुख्ता है तो हमने कहा आपको दें। खबर यह कि प्रियंका गांधी चाहती हैं चुनाव लड़ना। वो इस बार बहुत कीन हैं कि इस 2024 के इलेक्शन में वो चुनाव लड़ें, क्योंकि बहुत अरसा हो गया उनको, 52 साल उनकी उम्र हो गई है। ठीक है, पार्टी ने उनको पॉलिटिक्स में लेकर के आया, उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी दी थी एज जनरल सेक्रेटरी। कुछ वो कमाल उसमें दिखा नहीं पाए, लेकिन अब वो चाहती हैं कि वो चुनावी राजनीति करने वाला चुनाव लड़ें खुद। उनको लगता है समय ठीक है और ये चुनाव भी ऐसा है कि इसमें उनको उतरना चाहिए। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत आपको बताएंगे हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी कवर करती हैं विजय लक्ष्मी। विजय बताइएगा जरा, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाह रही है तो दिक्कत कहां है? देखिए, दिक्कत यहाँ है कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि एक ही परिवार के 3 सदस्य संसद पहुंच जाएं, क्योंकि सोनिया गांधी ऑलरेडी राज्यसभा पहुंच गई हैं राजस्थान से। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं। अब अमेठी रायबरेली कहां से लड़ेंगे, इसको लेकर के सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में राहुल नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि खराब संदेश जाएगा कि एक ही परिवार के 3 सदस्य जो हैं वो संसद पहुंच जाएं। तो एक तो ये कारण है। अब हमारे सूत्र ये बता रहे हैं सौरभ के 2 दिन पहले तक तय हो गया था कि सीटें एक्सचेंज हो सकती हैं दोनों की। प्रियंका गांधी अमेठी से और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं। जो सीसी की बैठक हुई, उम्मीद की जा रही थी कि उसमें इस पर कोई मोहर लग सकती है, लेकिन सूत्र इस ओर इशारा करें कि उसी बैठक के बाद से रीथिंकिंग, रिकंसिडरेशन जो है वो फिर से शुरू हुआ है। रिकंसिडरेशन यही है कि क्या 3 सदस्य एक ही परिवार से संसद पहुंच जाएं। दूसरा रिकंसिडरेशन ये भी है कि अमेठी से अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं और लड़ते हैं और फिर अमेठी छोड़ दें, वायनाड को रिटेन करें, तो वो और मैसेज और खराब हो जाएगा। तो ऐसे में एक ऑल्टरनेटिव जिस पर बातचीत हो रही थी, चर्चा हो रही थी, वो यही था कि प्रियंका गांधी को अमेठी से लड़ाया जाए ताकि गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य अमेठी को रिटेन कर सके, क्योंकि स्मृति ईरानी वहां पर काफी हमलावर हैं। और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें और फिर जब अगर जीत जाते हैं वायनाड रायबरेली से, तो फिर वो डिसीजन ले लें कि कहाँ किस सीट को वो रिटेन करना चाहते हैं और किस सीट को वो छोड़ना चाहते हैं। तो अभी रीथिंकिंग, रिकंसिडरेशन, कल शाम तक आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी अमेठी रायबरेली से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। मेरे सूत्र तो यही इशारा कर रहे थे कि सीटें चेंज होंगी और यही दोनों गांधी परिवार के सदस्य जो हैं इन सीटों से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका। विजय लक्ष्मी ने आपको एक क्लैरिटी दी कम से कम की पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, बैठक के अंदर क्या हुआ। मांग उठी कि दोनों चुनाव लड़ें, सीटें बदलने की भी तैयारी हुई। प्रियंका गांधी कीन है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन राहुल गांधी चाह रहे हैं कि वो ना चुनाव लड़ें। देखिए, मैं आज से नहीं, कोई 1 साल पहले से बात कर रहा हूँ कि बहन भाई के बीच में ऐसे आपको जरूर तस्वीरें साथ साथ काम करते हुए मिल जाएगा, लेकिन राजनीति को लेकर के बहन का कैंप अलग था, भाई का कैंप अलग है। दोनों में तकरार होते रहा है। मुख्यमंत्रियों के नाम पर दोनों के बीच में अलग अलग खेमेबंदी हो जाती थी और इनके सलाहकारों के बीच में ठन जाती है। सलाहकार जो कोटरी जो ना दोनों की बताते हैं, दोनों की अलग अलग, वो लड़ाती है। बिल्कुल नहीं, देखिए, आपकी कोटरी तो तभी लड़ा पाती है ना जब आपकी महत्वाकांक्षा आपके भाई की महत्वाकांक्षा से अलग हो, आप और भाई दोनों आपस में प्रतियोगिता कर रहे हो, या प्रतियोगिता का मन आप में पैदा कर दिया गया है और आप उस प्रतियोगिता की राह पर चल पड़े हो। ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। राहुल गांधी कुर्बानी मांग रहे हैं प्रियंका गांधी से कि बहन तुम मत लड़ो। देखिए, ये तो उसी समय हुआ था जब 2019 के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्षीय पद छोड़ा था और कहा था गांधी परिवार से कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा। उसका मतलब साफ था, क्योंकि उस समय ये बहुत बड़ी आवाज निकल करके आई थी कि प्रियंका गांधी को अब पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा खेमा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर, जो चाहता कि प्रियंका गांधी में अपनी दादी की तेजस्विता जो है दिखती थी, उनको लगता था, जो उनके लोग थे वो चाहते थे। अब ये स्थिति ऐसी आई है कि इसे यदि राहुल गांधी वाकई यदि अमेठी छोड़ करके यदि रायबरेली भी जाते हैं, तब भी उनको भगोड़ा ही लोग साग में होगा। और अभी तक ये निर्णय नहीं कर पाए हैं, तो इसका एक ही मुझे लगता है उपसंहार के तौर पर मुझे जो निष्कर्ष निकल लगता है वो ये कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार में ये सिपिन कर गया है कि हम हारने वाली सीट पर हम लड़ने के लिए हमको लेकिन राहुल नहीं चाहते प्रियंका लड़ें, ये भी विजय लक्ष्मी ने बताया। ये बात मैं और 2-3 लोगों से सुन चुका हूं कि प्रियंका गांधी तो चाह रही हैं, लेकिन राहुल कह रहे हैं कि नहीं, तीनों लोग नहीं राजनीति में होने चाहिए। अब राहुल गांधी नहीं चाहते कि सोनिया गांधी नहीं चाहती, ये परिवार में मतलब अलग अलग बातें आती है कि परिवार में कौन नहीं चाहता है। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो सोनिया गांधी है उनका पुत्र प्रेम जो है वो प्रियंका गांधी को आगे नहीं आने देता। लेकिन ये बात मेरे को खुद पता है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनसे मेरी बात भी हुई कई सालों पहले, मैंने कहा था 20 साल पहले की बात है,
तब भी बात हो रही थी उन नेताओं से कि वो नेता जो है प्रियंका गांधी को पुश करते थे कि वो आगे जाएं, वो अंदर पार्टी में बात भी करते थे कि सोनिया गांधी और बाकी लोगों से कि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रियंका गांधी जो है एक सशक्त नेता बन सकती सोचिए उस बात को 20 साल हो गए, तो प्रियंका गांधी की तो आप महत्वाकांक्षा है चुनाव लड़ने की, ये तो क्लियर है ना। ये लगता है कि जब वो पॉलिटिक्स में आकर प्रचार कर सकती हैं बहुत सारी जगहों पर, उन्होंने बहुत सारे सीटों पर प्रचार किया है, उत्तर प्रदेश में प्रचार किया, बाकी जगह चुनाव क्यों ना लड़े? तो चुनाव क्यों ना? समीर जी कुछ करें। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी सिर्फ प्रियंका को रोकने के लिए बात कर रहे हैं कि एक परिवार से 3 लोग नहीं आना चाहिए। अब उनके कांग्रेस के अध्यक्ष देख लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद राज्यसभा में सांसद है, उनके दामाद चित्रदुर्गा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, बेटा कैबिनेट में मंत्री है। ऐसे 5 उदाहरण है जहाँ एक परिवार के 3 से 4 लोग कांग्रेस के अंदर, कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई कैबिनेट मंत्री है। उस समय राहुल गांधी को नहीं दिखता। मल्लिकार्जुन खड़गे से वो कहते हैं अपने अध्यक्ष से कि आप अपने दामाद का चुनाव मत लड़वाइए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद हो। लेकिन यही डर तो नहीं, अगर प्रियंका भी हार गई तो क्या होगा? ये डर आज कांग्रेस की स्थिति स्थान पर राहुल गांधी ने पहुंचा दिया है। राहुल गांधी जिस कांग्रेस को जिस रसातल पर ले गए, आज तो पूरे परिवार को चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सोनिया गांधी भी चुनाव लड़े, राहुल गांधी भी लड़े, प्रियंका गांधी भी लड़े। जितने सांसद जीते पार्टी के लिए उतना जरूरी है, वरना तो इस समय परिवारवाद नहीं देखना, इस बार सांसदों की परिवारवाद वाली बात तो मुझे सर कोरी जो है वो ऐसी लगती है। सांसदों की संख्या बढ़ना जरूरी है। परिवारवाद से अब पीछा छूट रहा है क्या परिवारवाद के आरोप से? गांधी परिवार रायबरेली में सोनिया गांधी, अमेठी में उनका बेटा राहुल लड़ रहा था, तो परिवारवाद नहीं, Exactly. परिवारवाद ही है ना। देखिए, आपने कहा कि कहीं कि वो भी हार न जाएं। अब इस वक्त में तो देखिए यही तय है कि वो भी नहीं, वो दोनों ही हारेंगे। लेकिन सवाल दूसरा है जो आप पूछ नहीं रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि हम बताइए ना बोले। वो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है राहुल गांधी को कहीं प्रियंका जीत न जाए। आप समझिए इसको ना, कि अगर जीत जाएंगी, वो वायनाड से जीत रहे हैं, प्रियंका गांधी जीत गए और राहुल गांधी हार गए, तो क्या हो जाएगा? राहुल वायनाड से नहीं हारेंगे, तो फिर राजनीति पूरी तरह से पलट जाएगी। ये हो सकता है। और मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि कौन अच्छा नेता है कौन बुरा नेता है। राहुल भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, रोज मोदी जी से लड़ना, रोज भाषण देना, सब कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ना चाहती हैं, रॉबर्ट वाड्रा तक चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी को कोई तो निर्णय लेना चाहिए, और अगर ऐसे आप निर्णय नहीं लेते हैं तो उस महत्वाकांक्षा की वजह से खेमे बनते हैं, और वही खेमे आपस में टकराते हैं। ये कोई कहे न कहे, माने न माने, भाई बहन आपस में चाहे जितना प्रेम दिखाएं, लेकिन दोनों के बीच में सत्ता को लेकर संघर्ष है, कांग्रेस पर कब्जे को लेकर संघर्ष है, कांग्रेस की जो राज्यों में इकाइयां हैं उनमें कब्जे को लेकर संघर्ष है, और उसी का परिणाम दिखता है। कर्नाटक से लड़ा लेते, प्रियंका गांधी को तो लड़ाने के लिए सेफ सीट देनी चाहिए। देखिए, सेफ सीट की बात अलग है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जब प्रियंका गांधी सेफ है, कर्नाटक में इंदिरा गांधी कहीं थी, लड़ी थी, जब जो है आपको बहुत सारी सीटों पर कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं कि भाई कौन सा एक सशक्त कैंडिडेट मिल जाए जिसको चुनाव लड़े। अब अगर प्रियंका गांधी जो है वो शिमला में अपना घर बना सकती हैं, तो चुनाव भी लड़ सकती हैं वहाँ से लड़ें। वहाँ पे कौन सा इनका बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है कैंडिडेट आप दे पाएँ। जहाँ पे आपने अपना घर बनाया वहाँ से लड़ लें एक बार चुनाव, आपको तो एक पावरफुल कैंडिडेट ही मिलेगा ना। नहीं, वो घूम फिर के अमेठी रायबरेली वाला सेंटिमेंट जो है कि नहीं लड़े तो बहुत खराब मैसेज आएगा, मुझे लग रहा है वही दबाव उनके ऊपर काम कर रहा है इस वक्त कि वो छोड़ना नहीं हमको चाहिए। नहीं तो वायनाड छोड़ के राहुल गांधी चले गए ना, वायनाड अमेठी छोड़ के, तो ये सेंटिमेंट क्या है? ये तो जब अमेठी लड़े तो थे ना, अमेठी लड़े तो थे, अब लड़ना ही ना, ये अलग सेंटिमेंट तो वही खत्म हो गया जब तो सोनिया गांधी जो है राज्यसभा से चली गई। रायबरेली से सोनिया गांधी चली गई तो अब लड़ेगा कौन? सही बात है। तो लिहाज से तो प्रियंका सबसे योग्य दावेदार है। और मैं कह रहा हूं, चाहे जो हाल हो, आप किसी पार्टी के अच्छे बुरे दिन नहीं, कम से कम उसमें जो बड़े नेता हैं, जिनको भीड़ देखने आती है, जिसको पॉलिटिकली कहें कि ट्रैक्शन मिलता हो, उसको चुनाव तो लड़ना ही लड़ना चाहिए। भाई आप 2 बयान अभी देखिए ना, मंगलसूत्र वाली बात प्रधानमंत्री ने कही, खट्ट से उन्होंने जवाब दिया, मेरी मां का मंगलसूत्र कुर्बान हुआ है। एक दमदार जवाब था वो। ठीक बात। फिर ये कहना कि हमारे परिवार में किसको गाली नहीं दी मोदी जी ने, कहते हैं 56 इंच का सीना है, हमारे सीने तो लोहे के हो गए, इतनी गाली हमको मोदी जी ने दी है। नहीं, लेकिन जवाब देना तो आता है। इस पे ये भी आएगा ना कि जिन लोगों ने राजीव गांधी को मार दिया, उनसे आप उनकी रिहाई करवा देते हैं, उनसे जो पार्टी उनका सम्मान कर रही होती है उसको आप गले लगा। मानवता है, ये मानवता है। अगर वो हमने अपने पिता के हत्यारे को भी क्षमा कर दिया। कहना चाहिए कि देश के लिए वो मंगलसूत्र का, वैसे मंगलसूत्र सोनिया जी पहनती थी कि नहीं, ये सवाल है, क्योंकि वो हिंदू महिलाएं पहनती। आप बार बार पूछ रहे हैं, ट्रोल हो रहे हैं, तब भी बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जेन्युइन सवाल है। मैं कह रहा हूँ कोई राजमाता या कोई राजशाही थोड़ी ना एक मैं डरूं। नहीं, बिल्कुल ये राजशाही पूछ रहे हैं ना सोशल मीडिया पर। नहीं, हर्षवर्धन जी ने सवाल जो उठाया है वो सवाल इस देश के मानस का है।
कि भाई प्रियंका गांधी वाड्रा को क्या मंगलसूत्र पहनते हुए आपने देखा है? नहीं, ये सोनिया क्या गांधी पूछ रहे हैं, सोनिया पहनती गांधी के आपने देखा है? ये सवाल यदि पूछ रहे हैं तो भाई सबको स्वतंत्रता है बोलने की, और इसके लिए कि आप ट्रोल किसी को करने लगे, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी रोज इतना झूठ बोल रहे हैं, फरेबी की हद तक आप बात कर रहे हैं, रोज कह रहे हैं इस देश में डिक्टेटरशिप है और प्रधानमंत्री को कोई गाली दे रहा हो। रोज उनके नेता प्रधानमंत्री को तू तड़ाके करें और फिर भी कहें कि तो डिक्टेटरशिप सोशल है। मीडिया पर होना ना सर, वहां बस नहीं चलता ना किसी का। सर मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, सोशल मीडिया पर भी, लेकिन ये बात है, ये सवाल तो बहुत वाजिब सवाल है ना। राहुल गांधी जाति जनगणना चाहते हैं, उनकी जाति क्या है? अब कोई पूछे भाई हमारे यहाँ तो गोत्र परंपरा जो है वो पिता से शुरू होता है, उनके दादे जो थे वो पारसी थे, ठीक है? तो पिता का कब से हिंदू हो गए भाई? राजीव गांधी कब से हिंदू हो गए? चूंकि देश की राजनीति कर मैंने फिर उसे कहा कैसे हो जाएंगे? क्योंकि नहीं वही सवाल खड़ा होगा, कैसे हो जाएंगे? मैं वही कह रहा हूं, चूंकि देश की राजनीति कोई तो एक तरीका निकाला जाएगा ना, भाई ऐसे हम कहेंगे, और अगर वैसे मानेंगे तो उस हिसाब से बात करें। राहुल गांधी तो यही राहुल गांधी कहते थे ना, जाति का कोई मतलब नहीं होता, जाति से कुछ होता नहीं। अब आप निराश हताश हो गए तो आपको लगता है राजनीति करने का एकमात्र तरीका है जाति जाति चिल्लाओ, मतलब ये कैसे हो सकता है? आजकल वो आरक्षण चिल्ला रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिएगा। राहुल गांधी को अचानक लगने लगा है कि उनका फ्रस्ट्रेशन, उनको लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी तानाशाही, डिक्टेटरशिप, लोकतंत्र, और इससे अब वो आ गए आरक्षण पर। मैं आपको राहुल गांधी की बात सुना रहा हूं, फिर आपको जवाब सुनाऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जयराम रमेश ने भी राहुल गांधी से अलग उसकी एक व्याख्या की है, कैसे नरेंद्र मोदी आरक्षण के खिलाफ है। सुनिए 3 बयान। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। पहली बार बीजेपी ने देश को साफ बताया है, उनके नेताओं ने बताया है कि अगर वो ये चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे। देश की जनता को संविधान अधिकार देता है, आरक्षण देता है। कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के चलते अब देश में एससी एसटी के अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात नकारता है, नहीं स्वीकारता है। लेकिन कर्नाटका की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन का हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया है। उनको लगता है अब एससी एसटी ओबीसी तो बीजेपी का हो गया और अब माइनॉरिटी के ऊपर भरोसा करने के लिए एससी एसटी ओबीसी का लूटो, माइनॉरिटी को दे दो। मैं कांग्रेस के ऐसे किसी मंसूबों को सिद्ध नहीं होने दूंगा। आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, आपके आरक्षण की रक्षा के लिए मोदी किसी भी हद तक जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी आरक्षण छीन लेंगे, मोदी कह रहे हैं ये लोग तो छीन चुके, एक बार आपका आरक्षण लेकर एससी एसटी ओबीसी का मुसलमानों को बांट देंगे। कर्नाटक में ये लोग एक बार इस बात को कर चुके हैं, लेकिन आरक्षण जो है ये ऐसा चुंबक है, दोनों को लग रहा है कि चिपका दो दूसरे पे। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस को इसकी बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन संसद में भी ये बात कही थी, और वो बात बिल्कुल सही है कि जवाहरलाल नेहरू का एक लेटर है, हाँ। जो कि 27 जून 1961 का लेटर है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू खास साफ तौर से कहते हैं कि वो आरक्षण के विरोधी हैं। साफ सही बात है। और वो ये कहते हैं कि मैं जॉब्स में तो बिल्कुल ही विरोधी, और वो ये कहते हैं कि ये जाति पाति इस तरह से नहीं करनी चाहिए। राजीव गांधी ने मंडल कमीशन के खिलाफ बोला था। अगर ये कोर, मैं तो यही मानूंगा ना कि जवाहरलाल नेहरू जो कह रहे थे वो कोर इनका बिलीफ होगा, तो अगर ये कोर बिलीफ है तो आज जो कांग्रेस पार्टी अपने कोर बिलीफ से बाहर जा रही है। ठीक है, नहीं इनफैक्ट अभी मैं आपको सुना नहीं पाया, समय कम है। जयराम रमेश ने कहा उन्होंने सारी जो नवरत्न टाइप कंपनियां सबके नाम लिए, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, ओएनजीसी बेच रहे हैं। अरे नवरत्न तो नाम पे मत जाइए, उन्होंने कहा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सारी मोदी बेच रहे हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस शेयर्स देखिए कहां गए हुए हैं। इसकी वजह से एससी एसटी ओबीसी का कोटा नहीं जा रहा है, लाखों नौकरियां नहीं खत्म हो गई। मैं यही कह रहा हूं कि पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज में आजकल क्या हो रहा है ये देखना चाहिए। HAL के गेट पर
पर एक यूनियन का भाषण सुन के राहुल गांधी ने बोल दिया HAL बिक गई, मोदी उसको खत्म कर देना चाहता है, और रिकॉर्ड टर्नओवर और प्रॉफिट वो HAL के आया, उसकी रिकॉर्ड, उसकी जो ऑर्डर बुक है वो शानदार है। और देश के जितने भी, मैं तो कहता हूं PSUs का एक आकलन कर लेना चाहिए कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उनका क्या हो। दूसरा, जिस हम विनिवेश की पॉलिसी की बात करते हैं, उसकी बुनियाद तो वित्त मंत्री रहते मनमोहन सिंह ने PV नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री रहते डाली थी, उसी पे दूसरी सरकारें चली, उसी पे अटल जी की सरकार चली, उसी पे मनमोहन। आज वो कह रहे हैं ये डिसइन्वेस्टमेंट मोदी आरक्षण छीनने के लिए, वही तो कह रहा हूं ना, इसका मतलब ये कि मूल रूप से उन्हीं में गड़बड़ है। देखिए वो तब किया गया था जब PSU 6